मालूमात देती है, लेकिन वही तारीख जब बिलाल हबशी को अपने दामन में समेटती है, जब बिलाल हबशी का जिक्र करती है, तो वहां इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत नजर आती है। वहां उनके बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हात तक तारीख उनकी एक एक अदा को महफूज कर देती है। कहता मुझे ताज्जुब होता है कि ये तारीख ने क्या जुल्म किया कि बहुत बड़े सिपा सालार, बहुत बड़े अपने वक्त के बादशाह, बहुत बड़े फाते, उसको तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। और बिलाल हबशी जो गुलाम इब्ने गुलाम, रंग काला, नाक चिपटी, बज़ाहिर बदसूरत, बज़ाहिर जो बिलाल हबशी को जो शक्ल सूरत मिली थी वालिदैन अपने माँ बाप से, जैसे वो पैदा हुआ वो कैफियत ये थी। गुलाम इब्ने गुलाम है, बिकता हुआ मक्का की मंडियों में आता है, उमैया बिन खलफ खरीदता है, फिर जुल्म और सितम होते हैं, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन तारीख उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, उसकी जिंदगी का एक एक वर्क मेरे सामने रख देती है। ताज्जुब का इजहार करता है इकबाल ये वाकया पढ़ के, उसका ताज्जुब देख के इकबाल कहते कि ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, मैं तुम्हें बताता हूं इसके पीछे कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है, क्या राज है। इकबाल कहते हैं ये किसके इश्क का फैज़ आम है, ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। ये किसके इश्क का फैज़ आम है कि वो बिलाल जिसका रंग काला था, जिसकी नाक चिपटी थी, जो बज़ाहिर हसीनो जमील नहीं था, लेकिन जब आका की बारगाह में बिक जाता है, अपना सब कुछ बिलाल कुर्बान कर देता है, तो फिर मकाम क्या मिलता है। शायर ने क्या खूब कहा, हुरानू तू हुस्न बने हबशी बिलाल, हुरानू तू हुस्न बने हबशी बिलाल दा। वही बिलाल जो गुलाम इब्ने गुलाम था, जो गुलाम इब्ने गुलाम था, जो रंग का काला था, जिसका कोई हस्बो नसब नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं थी। वही बिलाल जब आका के गुलाम बन जाते हैं और बंदा बेदाम बन जाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी वफाओं का अमली सबूत फराहम करते हैं, मकाम क्या मिलता है। वो बिलाल हबशी जो गुलाम इब्ने गुलाम था, जब बिलाल हबशी मिसाल करते हैं तो 32 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, मुसलमानों का खलीफा, कुरैशियों का बहुत बड़ा नाम, बड़े हस्ब और नस्ब वाला उमर बिन खत्ताब मिंबर में खड़े होके कहता है अल यौम मात सय्यदुना बिलाल, आज कुरैशियों के सरदार हबशी बिलाल फौत हो गए, आज कुरैशियों के सरदार हबशी बिलाल फौत हो गए। बिरादरान इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो इनकलाब बर्पा किया, यही तो वो जहालतें थी जिनको आपने अपने कदमों के नीचे रौंद दिया था। खुतबे हज्जतुल विदा के मौका पर आपने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारी तमाम जाहिलाना रस्में, तमाम रिवाज उनको अपने कदमों के नीचे रौंद रहा, आज के बाद उनका नाम न लेना, उनके करीब न गुजरना। लेकिन आज फिर वो रस्में हमारे अंदर आ रही हैं, आज फिर वो हमारे दामनों में पनाह ले रही है। जरूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इनकिलाब को हम समझें और उसको अपने घरों में, अपने गली कूचों में, अपने मोहल्लों में, अपने मुआशरों में उस इनकिलाब को फिर बपा करें। वो इनकिलाब क्या था? आपकी आमद से पहले दौलत, बड़ा नसब, रंग, कौम, इस पर कोई मुअज़्ज़ज़ होता था, कोई हकीर होता था। जिसका हसब बड़ा है वो बेशक किरदार का जितना छोटा है
वो बड़ा है, जिसका रंग गोरा है वो अंदर से जितना काला है वो फिर भी मुअज़्ज़ज़ है, और जिसका रंग काला है उसका दिल कितना उजला क्यों ना हो, उसे कोई वक़्त देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपने बिलाल हबशी को कुरैशियों का सरदार बना दिया, बिलाल हबशी को कुरैशियों का सरदार बना दिया। बात चल रही थी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि कुर्बान जाऊं हलीमा तुम्हारे मुकद्दर, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कितना अजीम मुकद्दर अता, तेरी शानें किस तरह बढ़ाएं। और हजरत हलीमा सादिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक एक लम्हा, एक एक अमल, एक एक हाल बयान करती हैं और फरमाती हैं कि रातों को सोए हुए होते, कभी मेरी आंख खुलती, कभी मेरी आंख खुलती तो मेरा कमरा गूंज रहा होता जिक्र इलाही, तस्बीह होता हलील से, मेरा बेटा पढ़ रहा होता ला इलाहा इल्लल्लाह कुद्दूसन नामतिल उयूनो वर्रहमानु ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को बचपन में ये जिक्र कर रहे होते, तौहीद का ऐलान कर रहे होते। मुझे ताज्जुब होता कि मेरा बेटा कैसा है, ये लफ्ज़ तो मैंने कभी सुने नहीं है, ये बातें तो हमारे अंदर नहीं है, ये कहां से लाता है। हजरत अबू तालिब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने लगते तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ते, बचपन में। और फिर कहते आपकी इतनी बरकतें थी हमारे घर में आपकी वजह से, कहते कि अगर आप हमारे साथ खाना खाते, हम मिलके खाना खाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि आपने फरमाया फैमिली मिलके खाना खाए, दोस्त मिलके खाना खाए, बरकत होती है। एक का खाना दो के लिए काफी, दो का चार के लिए, चार का आठ के लिए, खाने में बरकत होती है। मिलके खाना खाया करो। आपने तरगीब दी 40 साल के बाद, लेकिन अमल किया बचपन में, अमल किया बचपन में। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सारे फैमिली मिलके खाना खाते, अगर आप हमारे साथ होते तो सारे सैर हो जाते, खाना बच भी जाता, लेकिन अगर आप न होते तो बच्चे भूखे रहते, खाना कम पड़ जाता, बच्चे भूखे रहते, खाना कम पड़ जाता। और फिर सीरत निगारों ने लिखा, सीरत निगारों ने जनाब अबू तालिब के वो कलिमात महफूज किए। अबू तालिब की फिर आदत बन गई कि अगर कभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना होते और फैमिली बैठ जाती खाने के लिए, तो अबू तालिब कहते कमा अंतुम हत्ता यहदुर इब्नी, ऐ लोगों मैं जानता हूं तुम क्या हो, तुम्हारा मकाम व मर्तबा क्या है, सब कुछ मैं जानता हूं, ठहरो पहले मेरे बेटे को आने दो, वो आएगा तो फिर खाना शुरू करना। बिरादरान इस्लाम, बचपन बड़ा हसन, आदाब बड़ी पाकीज़ा, अखलाक बहुत हसीन। बचपन में किसी का हक जाया नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। ये हसीन बचपन है। और यही बचपन आज हमारे मुआशरों की जरूरत है। जरूरत है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत उस सांचे में करें, उस अंदाज में करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की झलक नजर आए, अखलाक की झलक नजर आए। आज प्रॉब्लम ये है कि कई लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक पूरा मुआशरा नहीं बदलेगा, एक घर नहीं बदल सकता, एक घर नहीं बदल सकता। जहां 20-25 फैमिलियां रहती हैं मुसलमानों की, उनमें एक कोशिश करता रहे, दूसरों का असर गालिब रहेगा क्योंकि दूसरे ज्यादा हैं, सारे मिलकर कोशिश करेंगे, हर एक का यही मकसूद होगा, यही मिशन होगा, तो फिर बच्चों के अंदर तब्दीली आएगी, फिर जवानों के अंदर तब्दीली आएगी। हर एक को आगे बढ़ना होगा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये ना समझना कि अगर मैंने न किया तो क्या होगा, और थोड़े करने वाले, हर एक का अपना किरदार होता है। बिरादरान